अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। और मैं हूं आपका अपना असफन यार जुनेजो। और हमने जो लास्ट वीडियोस देखी थी उसमें हमने ये सीखा था कि निच में से किस तरह निच सिलेक्ट किया जाए और किस तरह कीवर्ड्स को सिलेक्ट किया जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जितना मैंने टाइम दिया, क्योंकि ये वीडियो भी बड़ी लेट आ रही है, तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, तो मैंने आप लोगों को इसलिए ये वक्त दिया ताकि आप लोग अच्छी तरह अपना निच और ब्लॉग जो है वो एक सेटअप कर लें, आप ढूंढ लें अच्छी तरह, ताकि आपको पता चले कि कौन से कीवर्ड्स पे आपने काम करना है और किस किस्म के निच पे आपने काम करना है। ठीक है जी। और उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सारी चीज़ें ढूंढ ली होंगी और अभी आप बिल्कुल पैशनेट होकर बैठे हुए होंगे कि हमने सर काम शुरू करना है। बहुत से मुझे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत से मतलब यूट्यूब पे भी और वैसे पर्सनल अकाउंट पे भी, फेसबुक पे भी। और मैंने उन सबको कहा कि भाई थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो थे वो कह रहे थे कि सर हमें अभी कीवर्ड रिसर्च में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है और हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा आप लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को वक्त दिया और अब काफ़ी वक्त हो गया है, तो अब हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये कोर्स ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अब जल्दी जल्दी मैं इसको वाइंड अप करूँ, तो अब ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज़ होंगी। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं, देखिए हमने एक चीज़ चूज़ करनी है। बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हम ब्लॉगर पे काम करेंगे, और बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हम अफोर्ड कर सकते हैं वेबसाइट एंड डोमेन, होस्टिंग एंड डोमेन सब अफोर्ड कर सकते हैं और हम अपनी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे हम बना सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। देखें, बोथ आर गुड, ठीक है, ब्लॉगर के अपने बेनिफिट्स हैं लेकिन उसके अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं, और इसी तरह वर्डप्रेस के अपने बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हैं जी, और ये ऑब्वियसली फ़ेस करनी पड़ती हैं, हर किसी को फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो मैं आप लोगों को उन दोनों में कंपैरिजन करके भी दिखा दूंगा और मैं बता भी दूंगा कि आप लोगों को किस पे ज़्यादा बेहतरीन अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। तो देखें, अब एक चीज़ मैं आपको लाइव कंपैरिजन करके बताता हूँ। लिए लाइव एक आर्टिकल है आपके सामने, ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इसको, ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस की डिफरेंसेस और विच इज़ बेटर। ठीक है, आप ख़ुद भी इसको सर्च आउट कर सकते हैं जाके, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, इजीली आप इसको सर्च आउट कर सकते हैं। और देखें, ब्लॉगर क्या होता है, सबसे पहले मैं समझाऊं कि ब्लॉगर जो है वो गूगल की अपनी एक सर्विस है, वहाँ पे आप फ्री में एक ब्लॉग टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका डोमेन जो होता है वो फ्री वाला होता है। मतलब डोमेन किस तरीके का होगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ब्लॉगर पे जाते हैं, मैं ब्लॉगर का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि ये डिटेल मैं आपको इसमें नहीं बता सकता, लेकिन बस सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसमें यह है कि जो लोग फ्री में, ठीक है, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, फ्री में जो अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो वो ब्लॉगर से शुरुआत कर सकते हैं, उनके लिए ब्लॉगर बहुत अच्छा है। तो इसमें जो है फ़ायदा ये है कि इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने जस्ट क्रिएट अ ब्लॉग करना है और आपने इसमें से ब्लॉग बनाना है, अपनी जो कीवर्ड्स आपने निकाले, जो भी नीचे आप उस पर काम करें। ठीक है, और उस पर जो है आप अपना कस्टम डोमेन भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इसका फ्री डोमेन, जैसे ये वेबसाइट है, तो अगर मिसाल के तौर पे ये आपकी वेबसाइट का नाम है blogger.com, तो ब्लॉगर के आगे यहाँ पे असफन लग जाएगा, इस तरह बन जाएगी asfan.blogger.com, मतलब इस तरह की वेबसाइट, ये इस तरह की इसका URL इस तरह का बनेगा। ठीक है, लेकिन blogger.com नहीं हटेगा उसमें से। तो ये डिसएडवांटेज है बहुत ही ज़्यादा, आपका मतलब सबको पता चल जाएगा ये वेबसाइट जो है वो ब्लॉगर पे बनी हुई है। उसके अलावा इसके और भी डिसएडवांटेजेस हैं बहुत, और एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज ये, एक और एडवांटेज ये है इसका कि इसकी पोस्ट जो है वो फ़ौरन इंडेक्स हो जाती है, जबकि वर्डप्रेस पे ऐसा सीन नहीं है कि फ़ौरन इंडेक्स हो। उसके लिए फिर दूसरे जुगाड़ करने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जो आप बाद में कर सकते हैं उस पर। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है वर्डप्रेस पे कि फ़ौरन इंडेक्स नहीं होता, लेकिन इस पर फ़ौरन इंडेक्स हो जाती हैं पोस्ट। इसके अलावा ये है कि फ्री है, उसमें आप अर्निंग मनी आप ये देख सकते हैं किस तरह से आप अपने अकाउंट को गूगल एडसेंस के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं, और वेरीफाई करने के बाद फिर आप उस पर अकाउंट बना सकते हैं। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ब्लॉगर जो है वो एक फ्री सर्विस है।
ठीक है। और इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट होस्टिंग दोनों नहीं लेना चाहते। अब आ जाते हैं इसके एडवांटेज और कुछ की फीचर्स पे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई वर्डप्रेस क्या होता है। वर्डप्रेस एक CRM है, ठीक है। इसमें ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट को अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगर पे भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन उस पर कस्टम थीम, उस पर HTML बेस्ड थीम जो होती है वही होती है। लेकिन वर्डप्रेस पे आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी थीम बना भी सकते हैं, ठीक है, प्लगइन्स के थ्रू। प्लगइन्स क्या होते हैं वो भी मैं समझा देता हूँ। प्लगइन एक सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होता है जो वर्डप्रेस की थीम पे आपको सारी डिज़ाइनिंग और आपकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम आता है, ठीक है। थीम्स जो होते हैं, थीम्स वो आपकी डिज़ाइनिंग को कहते हैं। जो वेबसाइट पे ये, जैसे आपको ये वेबसाइट का लेआउट दिख रहा है तो इस पर एक थीम लगा हुआ है, ये देखिए ऊपर से ये जैसे ही पॉपअप होता है तो ये एक प्रॉपर थीम है, ठीक है। तो इस तरह का थीम आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं, ब्लॉगर पे भी लगा सकते हैं। लेकिन ब्लॉगर पे ये सीन है कि उसके फीचर्स लिमिटेड हैं, ठीक है। वो ब्लॉगर कोई ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही फाइनलाइज चीज़ है, ऐसा नहीं है। ब्लॉगर पे आप बहुत सी कस्टमाइजेशंस नहीं कर सकते, वो बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन वर्डप्रेस पे तकरीबन लाखों आपको, मतलब ना तो लाखों आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, जिनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जो आपके यूज़र्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगी, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। अब ये आपने खुद डिसाइड करना है कि आप ब्लॉग अपना है किस पे बनाना चाहते हैं। अच्छा, फिर ब्लॉगर पे ये भी सीन है कि भाई ब्लॉगर पे डोमेन, आपको मैंने बताया कि कस्टम नहीं होता। कस्टम डोमेन लेने के लिए डोमेन को बाय करना पड़ता है, तो ये सीन भी है। अच्छा, वर्डप्रेस पे ऑब्वियसली आप जब अपनी होस्टिंग लेंगे तो ऑब्वियसली आपने डोमेन भी लेना होगा। इस तरह आप अपना कस्टम डोमेन लगा सकते हैं अपने निच के हिसाब से। अब ज़रा कुछ अपना प्रोज एंड कॉन्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये लिखे हुए हैं, प्रोज ऑफ द ब्लॉगर। इसका फ़ायदा क्या है? इट्स अ वेरी क्विक एंड सिंपल टू गेट स्टार्टेड विद। जैसा मैंने आपको बताया कि ये फ्री में बन जाता है, इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती और मिनटों में बन जाता है, ठीक है। एंड यू विल बी एबल टू लर्न हाउ टू क्रिएट कंटेंट एंड यूज़ ऑल द प्राइमरी फीचर्स राइट अवे, ठीक है। उसके जितने भी फीचर्स हैं वो बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कोई भी पेमेंट आपको नहीं देनी पड़ती। उसके अलावा यू डोंट नीड टू अ होस्टिंग प्लान, ठीक है। होस्टिंग प्लान आपको पता है कि वैसे ही पेड, मतलब यूँ जस्ट लाइक अगर ब्लॉगर पे आपकी वेबसाइट बनी हुई है, वो एक कार है, तो होस्टिंग जो है वो एक प्लॉट का, एक कार पार्किंग का काम करती है कि आपने अपनी गाड़ी को कहाँ जाके खड़ा करना है। आपने अगर किसी मॉल में दुकान लेनी है तो दुकान पे उसके लिए जगह जो है वो होस्टिंग का किरदार भी वही होता है तकरीबन। मैं आपको शायद सही से समझा पा रहा हूँ या नहीं, बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो उसके लिए होस्टिंग नहीं लेनी पड़ती ब्लॉगर के लिए, और आप कस्टमाइज़ अपनी चीज़ें जो है लिमिटेड लेकिन कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर देखें क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल लिमिटेड देयर आर ऑप्शंस आर पर्सनलाइजिंग योर ब्लॉग। उस पर लिमिटेशंस हैं, बहुत से स्टूडेंट जो है प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रोज हो गए। अब कॉन्स देख लें। द प्लेटफॉर्म्स फंक्शनैलिटी इज़ वेरी बेसिक, ठीक है। उसमें बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशंस है। यू कैन डू मच विद बियॉन्ड क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड ब्लॉग एंड पोस्टिंग कंटेंट। बस आप उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लिमिटेड चीज़ें हैं, बस वही कर सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें। वर्डप्रेस का देखें तो इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन वर्डप्रेस के बड़े फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये हैं कि एक दफ़ा आपने सेटअप कर दिया तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो भाई ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आप इस तरह अपनी वेबसाइट पे जो है चेंज आउट कर सकते हैं किसी, और सबसे बड़ी बात कि किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लॉगर पे आपने बड़ा सोच समझ के करना होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स है। बेसिक के हिसाब से मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और उस पर लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मैं पर्सनली देखें आपको ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वर्डप्रेस की तरफ जाएं, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ब्लॉगर की तरफ जाएं, ठीक है। लेकिन ब्लॉग आपने बहरहाल बनाना है, इसमें कोई शक नहीं कि ब्लॉग आपने नहीं बनाना, नहीं जी, ब्लॉग आपने बनाना है। ब्लॉग से आप शुरू करें और इंशाल्लाह फिर आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया हुआ है, मैंने एक बाय कर लिया था और वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट जी, एक मिनट, यहाँ मैं खोल लेता हूँ इसको, ये ठीक है। सिंपल एक ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है, और ये देखें इसका लॉगिन, ये इस तरह की वेबसाइट है। देखिए इसमें मेरा नेम जो है, मैंने जो अपना निच सिलेक्ट किया है वो न्यूज़ और वायरल न्यूज़ के हिसाब से सिलेक्ट किया है।
ऐसी चीज़ हो जो मतलब शॉर्ट भी हो और कंसाइज में लोगों की मतलब आई कैची वो चीज़ हो। तो मैंने अपने हिसाब से जो नीचे आपके लिए जो चूज़ किया वो ये था कि न्यूज़ वेबसाइट आप बना सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं अब इसके सामने इसमें लॉगिन होता हूँ। अक्सर मैं पासवर्ड्स भूल जाता हूँ, वैसे देखता हूँ ये लग गया, हाँ लग गया जी, सही है ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल सेव नहीं करता अपने सिस्टम पे, क्योंकि अक्सर पासवर्ड जो आप सेव करते हैं वो चले जाते हैं, मतलब हैक होने के ज़्यादा चांसेस है, इसलिए याद रखा करें, सेव मत किया करें, उसको कहीं पे लिख लें। तो ये देखें वर्डप्रेस का मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ये इस तरह का डैशबोर्ड होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, लिमिटेड चीज़ें होती हैं, बस उनको थोड़ा सा आपने समझना होता है। तो आज की वीडियो में हम ये शो करते हैं कि भाई जो मेन चीज़ें हैं, क्योंकि ये वर्डप्रेस का कोर्स नहीं है, देखें मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जो ऊपर से जो मतलब जो लिमिटेड चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप इस पर आगे खुद काम करो। आपको याद होगा कि लेक्चर 2 में मैंने आपको बोला था कि आपने वर्डप्रेस को सीखना है, तो मुझे पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को फॉलो किया है नहीं किया, लेकिन मैंने आपको सीखने का बोला था। आप यूट्यूब पे जाके इजीली वर्डप्रेस आप सर्च आउट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वर्डप्रेस आपने कहाँ से और कैसे सीखनी है। तो आप वर्डप्रेस लिखेंगे, ठीक है, और देखें बहुत सारे इस पर आप आगे लिख सकते हैं वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, उर्दू और हिंदी, मतलब जो भी आप इसमें करना चाहें, बहुत ही इजी तरीके से आप वर्डप्रेस को सीख सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहें तो इसको 3 आवर्स में भी सीख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 15 दिन में आप मास्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि देखें, अगर आपके पास अब वर्डप्रेस पे आप काम करना चाह रहे हो, लेकिन वर्डप्रेस आपके पास जो है होस्टिंग और डोमेन लेने का अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, किस तरह काम कर सकते हो, तो यार वर्डप्रेस आप जो है अपने पीसी में भी इंस्टॉल कर सकते हो। यानी कि ये जैसे वीडियो है इसमें दिखाया गया कि किस तरह आप अपने पीसी में लोकल होस्ट के थ्रू आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके आप चला सकते हो, ठीक है। एक मिनट जी, मैं इसको स्किप करता हूँ, ठीक है जी। ये किसी की भी मतलब मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, तो इसमें ये पूरा तरीका आपको दिखाया गया कि किस तरह ज़ैम्प के थ्रू वो इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये आप सीख सकते हो खुद, और कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। इजीली आप वर्डप्रेस अपने पीसी पे इंस्टॉल कर सकते हो लोकल होस्ट के थ्रू, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर आता है जैसे ज़ैम्प है, उसके अलावा जो मैं रेकमेंड आपको करूँगा, क्योंकि अगर मैं वो सिखाने बैठ जाऊँ तो काफ़ी वक्त लग जाएगा यार, फिर तो मतलब कोर्स कहीं से कहीं निकल जाएगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल वो चीज़ें बताऊँ जो आपके काम में आए। देखिए ये WP लोकल, आप जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे तो ये लोकल WP के नाम से आपको एक वेबसाइट दिखेगी, ये पहला लोकल WP, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लें, अपने डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। थोड़ा सा हैवी होता है, लाइट जो सिस्टम होते हैं, जो पुराने सिस्टम होते हैं, उस पर ये प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। इसी तरह ज़ैम्प भी करता है, इसी तरह दूसरे भी हैं, बिटनामी और इस तरह के दूसरे बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो लोकल सर्वर आपकी वेबसाइट मतलब पीसी पे आपके बना देते हैं, ठीक है। और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये इसके लिए थोड़ा सा सिस्टम आपका तगड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास तगड़ा सिस्टम नहीं है तो नो इशू, आप डायरेक्ट डोमेन और होस्टिंग लेके डायरेक्ट उसी पे काम कर लें। अगर आप नहीं करना चाहते और वर्डप्रेस पे काम करना चाहते हैं तो आप इस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पे यह है कि आपकी लोकल सर्वर मतलब लोकल पीसी में आपकी एक वर्डप्रेस एनवायरनमेंट बन जाएगी। आपको एक वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट पे काम करने का प्रॉपर तरीका और प्रॉपर मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। इसको सीखने के लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हैं और यहाँ पे WP लोकल या लोकल WP यहाँ पे लिख सकते हैं, हाउ टू यूज़ लोकल WP, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी है यार, जस्ट इंस्टॉल करना और स्टार्ट करना है, कुछ भी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, इजी। आप देखें 10 मिनट 8 मिनट की वीडियो है, बहुत ही इजी है। मैं आपको ये सिखाऊं बैठ के तो फिर मतलब मेरा सारा टाइम इसी में ही चला जाएगा भाई। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको जल्दी में सारी चीज़ें क्लियर करता जाऊँ ताकि आप लोग काम स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमने कीवर्ड रिसर्च वगैरह कर ली है, और कीवर्ड का ये सीन होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं अवेलेबल। अगर आपने उस पर कुछ नहीं बनाया तो कोई और कंटेंट बना लेगा, इसलिए जल्दी मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सही है। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ इस तरह काम नहीं कर रही। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम आए
तो आपका सॉल्व कर सकूँ। इसके अलावा डिजिटल ठेकेदार पे आप आके मुझे लाइव कमेंटिंग भी कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा, देखें 2 हफ्ते पहले मैंने लाइव आके ख़ुद सारी चीज़ें मैंने कोशिश की थी, और मैं अब ये कोशिश करूँगा कि एवरी वीक मेरी देखें कोशिश होगी कि हर वीक में या 10 दिन बाद मैं लाइव आके आप लोगों से आपकी क्वेरीज़ जो है वो लाइव सॉल्व करूँ उनको। तो ये सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है, और इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो चलें जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने एक छोटी सी वेबसाइट यहाँ पे, भला छोटा सा एक ब्लॉग यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, एक डोमेन लिया और एक होस्टिंग ली। एक और चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, देखें वो मैं भूल गया था, चलें मैं वो भी बता देता हूँ। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर होस्टिंग और डोमेन कितने की कॉस्ट आएगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, देखें मैं इतने अरसे से, बहुत अरसे से, तकरीबन 7-8 साल हो गए मैं यूज़ कर रहा हूँ नेमचीप। ठीक है जी, ये मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इनकी नेमचीप पे जाके आप ले सकते हैं, और इनकी जो है सपोर्ट जो है वो बहुत अच्छी है। मैं कोई इनको ये एफिलिएट नहीं कर रहा कोई इस वेबसाइट को, लेकिन मैंने इनकी सर्विस बड़ी यूज़ की हुई है, इसलिए मैंने कोई एफिलिएट लिंक आपके साथ शेयर नहीं किया। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस वेबसाइट पे जाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा कम्प्रहेंसिव एक पैकेज मिलेगा, और बहुत ही अफोर्डेबल वेबसाइट आपको यहाँ से। शेयर्ड होस्टिंग पे आप जाएंगे तो देखें, मैं आपको इनके प्लान्स दिखा लेता हूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब ईजी पड़ेगा आपको, और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। देखें $2.18 पर मंथ, ठीक है। इस पर आप 3 वेबसाइटें लगा सकते हो, मतलब इस रेट पे आप 3 वेबसाइटें अपनी होस्टिंग पे लगा सकते हो। मतलब एक पार्किंग है, उस पर आप 3 गाड़ियाँ खरीद कर सकते हो अपनी और किसी मतलब दोस्त की। तो अगर आप चाहो तो ये पर ईयर आपको इतना पड़ेगा $25.88, ठीक है। ये आपके सामने $25.88, और ये जब 1 साल बाद अगर आपने इसको यूज़ कर लिया, उसको दोबारा यूज़ करना चाहें तो ये चीज़ भी आप नज़र में रखें, फिर आपको इस अमाउंट में पड़ेगा, मतलब तकरीबन $50 में। तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा, क्योंकि हर साल बाद उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। यानी 1 साल बाद आप, 1 साल तो आपको ये डिस्काउंट में दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन 1 साल बाद जब आप पे करोगे तो आप $25.88 नहीं करोगे, फिर आपने ये करना होगा, ठीक है। ये हर होस्टिंग कंपनी करती है, तो ये ज़रा देख के आप अच्छी तरह इसको देख के समझ के फिर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके साथ वाला प्लान है, देखें ये स्टेलर प्लान है। अगर ये ले लेते हो तो यहाँ पे आपको फ़ायदा ये होता है कि अनलिमिटेड वेबसाइट्स, ठीक है। आप अपने पूरे दोस्तों की, मोहल्ले की, सबकी वेबसाइटें लगा दो यार, नो इशू। आप अपने दोस्तों के साथ ले लो या किसी के साथ ग्रुप बाय कर लो, और इफ़ यू डोंट हैव एनी ग्रुप बाय ऑप्शन देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। मैं आपको मेरे पास एक फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप भी है, मैं उसमें आपको ऐड कर लूँगा। एंड में मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूँगा ताकि आप उस पर ऐड हो जाएं। और अगर आप सीरियस हैं ग्रुप बाय में, तो आप मतलब ग्रुप बाय का ये सीन होता है कि एक ही वेबसाइट, मतलब एक ही होस्टिंग 10 बंदे मिल के बाय कर लें, ठीक है। तो ये कॉस्ट आपको फिर इतना पड़ जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो उस पर जो कॉस्ट होगी बस वही आएगी। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी कॉस्ट देखें तकरीबन $70 है, तो आपसे चार्ज भी $70 किए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं। और उस पर जो बंदा बाय करेगा, मतलब जो भी ग्रुप का मेंबर होगा, उसकी वेबसाइटें हम उठा के लगा देंगे। तो ये हम फ्री में कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ताकि आप लोगों को आसानी हो, सही है। तो इसके अलावा ये वाला प्लान है मेरे पास, अभी ये वाला प्लान है, वैसे किसी क्लाइंट का है, मेरा अपना ज़ाती नहीं है, पर्सनल नहीं है, वो किसी और जगह है मेरा, दूसरी होस्टिंग पे। तो ये भी आप ले सकते हो यार, जो आपका दिल करे। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी और अफोर्डेबल जो है वो होस्टिंग सर्विस है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, देख लें। वो है होस्टिंगर के नाम से, ठीक है। इसका भी बड़ा अच्छा मतलब रिस्पॉन्स है, आजकल सही जा रही है। पहले ये इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी 1-2 सालों से मैं देख रहा हूँ इसमें काफ़ी जो है बदलाव आया, बहुत सी चेंजेस आई हैं, और इसकी सर्विस जो है थोड़ी अच्छी हो गई है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बचत हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप इसको अगर लेना चाहें होस्टिंग, ठीक है, वेब होस्टिंग पे जाते हैं, ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्लान्स हैं जी इसके होस्टिंगर के, और इस पर आप जाके देखते हो तो देखें कितनी वेबसाइट, अगर ये पे करते हो $2, ठीक है, तो ये आपको एक वेबसाइट लगाने की इजाज़त देती है। अगर $2.99 पर मंथ अगर आप पे करते हो तो 100 वेबसाइट आ जाती हैं, दैट्स इनफ, ठीक है। अब इतनी 100 वेबसाइट तो ऑब्वियसली आप नहीं बनाओगे, वो तो मुझे भी पता है आप नहीं बनाओगे, लेकिन इसको ये ग्रुप बाय के लिए बहुत अच्छा आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आप लोग ग्रुप बाय में इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फिर इंशाल्लाह मैं आपको ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलें, ये 2 ऑप्शन मैंने दे दिए। डोमेन हर कोई अपना बाय करेगा, जो भी बंदा ग्रुप बाय में आएगा वो डोमेन अपना बाय करेगा, ताकि
आपकी प्राइवेसी जो है उस पर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ज़्यादातर इससे पहले भी जब मैंने कोर्स करवाया था SEO का, तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला के हमने ग्रुप बाय किया था। तो बहुत ही ज़्यादा चीप वेबसाइट हर स्टूडेंट को पड़ी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ती। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी होस्टिंग लेना चाहते हैं। अगर आप खुद से लेते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप अपना ब्लॉग किसी के साथ शेयर, मतलब किसी को नहीं बताना चाहते, अब किसी से मतलब हमें नहीं बताना चाहते, तो ठीक है, आप उस हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्टार्टअप के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए आपको एक इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो ये ऑप्शन भी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो इसी तरह मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है, इसका डोमेन मैंने लिया हुआ है, पहले बहुत पहले लिया था और ये निकल के आ गया मेरी लिस्ट से, तो अच्छा हुआ, फ़ायदा हो गया। इसको मैंने होस्टिंग पे लगाया और उसके बाद ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैं आपको कुछ चीज़ें इसकी वर्डप्रेस की शुरू की बता देता हूँ, उसके बाद आपने प्रैक्टिस खुद ही करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले देखें यहाँ पे ऑप्शन आते हैं होम और अपडेट्स का, क्योंकि ये ब्लॉग इस तरह नहीं आता। मैंने इसमें से सारा जो डैशबोर्ड है वो पूरा क्लियर किया हुआ है। ठीक है, आप जब भी बाय करो इसको और जब भी ब्लॉग स्टार्ट करोगे तो वो इस तरह का लुक नहीं देगा, थोड़ा सा चेंज देगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी, उसको आप क्रॉस करके काट सकते हो। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आता है पोस्ट का ऑप्शन, मीडिया का ऑप्शन। पोस्ट में मतलब हम अपनी पोस्ट जो बनाएंगे, जो कंटेंट हम लिखेंगे, वो इसमें हम पोस्ट कर सकते हैं इस तरह। उसके बाद आता है मीडिया। मीडिया में का मतलब यह है कि हम अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़, उसके अलावा जो भी हमारा मतलब इस फॉर्मेट में कंटेंट है, वो हम यहाँ पे वर्डप्रेस की होस्टिंग पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पेजेस, कि हम अपनी वेबसाइट पे कौन कौन से पेजेस बनाना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में आता है कि लोग जो हमारी वेबसाइट में आते हैं वो कमेंट आप उनको अलाउ करते हैं या नहीं करते, क्योंकि बहुत सी वेबसाइटों में आपने देखा होगा कि लोग कमेंट्स करते हैं। अपीयरेंस में आपका आता है थीम। ठीक है, थीम्स मैंने आपको बताया कि इट्स जस्ट लाइक अ डेकोरेशन ऑफ योर होम। जैसे ये वेबसाइट मेरा घर है, तो इसमें जो थीम अप्लाई होगी वो इसकी डेकोरेशन का काम करेगी, मतलब वो दिखती कैसी है वो इस हिसाब से काम करेगी। प्लगइन्स का मैंने आपको पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले दोबारा बता देता हूँ कि प्लगइन्स जो होते हैं सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, ये सपोर्टिंग एप्स होती हैं, क्लाउड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में इन्हांसमेंट और ऑप्टिमाइजेशन के लिए काम आते हैं। मुख्तलिफ फ़ीचर्स को आपको इनेबल करके देते हैं और आसानी पैदा करते हैं। यूज़र्स में आप जाएंगे तो यूज़र्स में आप अपने अलावा अगर आपकी कोई टीम में कोई शामिल है तो आप उसको ऐड कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। उसके बाद टूल्स में आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। ठीक है, अवेलेबल टूल्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, तो ये साइट हेल्थ, ये सारी वर्डप्रेस की अपनी चीज़ें हैं, इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। लेकिन अब जो है सेटिंग्स में आके कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जनरल में जाएंगे तो कुछ सेटिंग्स आपने पहले करनी है। आप मेरी साइट पे देख रहे होंगे यहाँ पे SSL लॉक इनेबल है, क्योंकि मैंने SSL को इनेबल किया हुआ है। अब SSL क्या होता है, किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, देखें यहाँ पे एक लॉक आता है। मैं आपको जैसे WP, ये देखें, ये आपकी वेबसाइट को इनक्रिप्ट कर देता है, मतलब हैकर से बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल जाती है बचने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए सर्टिफिकेट जनरेट करता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने देखें अपनी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद टैगलाइन है। टैगलाइन मतलब वेबसाइट के नीचे जो टैगलाइन आती है वो है, और उसके बाद वेबसाइट का नाम है। उसके बाद आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ईमेल है, जो आप एडमिन की आप ईमेल रखना चाहें वो आप इस पर रख सकते हैं, अपनी ईमेल क्रिएट कर सकते हैं होस्टिंग में जाके। वो किस तरह करनी है वो उसके सारे आपको तरीके पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जनरल सेटिंग में जाके सेटिंग कर लें, बाकी चीज़ों को रहने दें, जैसी हैं वैसी ही रहने दें। उसके बाद हम जाते हैं रीडिंग पे। ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ है। अब इसमें आप स्टैटिक साइट बनाते हो या लेटेस्ट पोस्ट, या आपके ऊपर, कुछ लोग स्टैटिक साइट बनाते हैं, मतलब पूरी की पूरा एक पेज, उसके अंदर पेजेस, और कुछ लोग लेटेस्ट पोस्ट, क्योंकि हमने अभी लेटेस्ट पोस्ट करनी है, मुख्तलिफ पोस्ट करनी है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को रहने देता हूँ। कितनी पोस्ट आपको एक पेज पे नज़र आए, तो मैंने 10 रखा हुआ है इसको। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसके बाद और दूसरी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, दिखा देता हूँ। अच्छा, इन सबको आप ऐसे ही रहने दें, कोई चीज़ चेंजिंग ना करें। उसके बाद आते हैं परमा लिंक पे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखें, बाय डिफ़ॉल्ट डे एंड टाइम, यानी कि मैंने जो भी, मैं आपको इसका इजीली दिखा देता हूँ। मैं रिसोर्सेज पे गया, जैसे रिसोर्सेज पे क्लिक किया, ये देखें, ये ज़रा इधर से लेके इधर आ गया, तो स्लैश के बाद हेल्प डॉक के नाम से ये एक पेज आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे इस तरह लगता हूँ, तो यहाँ पे इस जगह पे .com के बाद स्लैश आएगा, स्लैश के बाद डेट आएगी। ठीक है, आपने इस तरह नहीं रखना, आपने इसको चेंज करना है पोस्ट नेम पे।
यानी कि जो भी पेज आप बनाओ, जो भी पोस्ट बनाओ, उस पे आपका पोस्ट का नाम आना चाहिए। एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये चीज़ आप जहन में ज़रूर रखना, इसको आप चेंज नहीं करना, ठीक है। एक और चीज़ थी इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो मैं ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट। कभी कभार यार छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो मिस हो जाती हैं। कहाँ गया जी? राइटिंग में है, एक मिनट, रीडिंग में, हाँ जी। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस पेज के अंदर है वो ये है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इंजन्स विजिबिलिटी। तो आपने विजिबिलिटी पे कभी भी इधर चेक नहीं लगाना, ठीक है। इस पे इस तरह का चेक लगा होगा तो इट मीन कि आपकी वेबसाइट गूगल या किसी और सर्च इंजन पे नज़र नहीं आएगी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, इसमें से चेक हटाना है, उसके बाद यस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। और आज का जो है हमारा लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अब हम वर्डप्रेस की सेटिंग और ब्लॉग सेटिंग पे आगे आएंगे और उम्मीद है कि आप लोगों से अच्छा फीडबैक मिलेगा। वीडियो में अगर कोई सी भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने डिजिटल ठेकेदार को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस कोर्स के बाद बहुत ही मज़ेदार चीज़ आने वाली है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि यार फ्री में ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलता है भाई, और मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रीमियम नॉलेज दूँ। तो इस ब्लॉग में आपको रिज़ल्ट आपके सामने ही आ जाएगा कुछ ही दिनों में। तो ऑब्वियसली वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त जाने वाले हैं हम आगे चल के। तो आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, हो सके तो शेयर करें और लाइक करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।